जय श्री श्याम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से बढ़िया कर रहे होंगे और महेश जी के बताए हुए क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे होंगे। यही बाबा श्याम से प्रार्थना करता हूँ, यही अरदास करता हूँ कि बच्चों का भला हो जाए और महेश जी की जो मेहनत है वो भी सफल हो जाए। बच्चे लगातार राजस्थान यूनिवर्सिटी के कमेंट पर कमेंट किए जा रहे हैं। कोटा यूनिवर्सिटी के, कोटा का नहीं है, कोई बात नहीं। आज तो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी। हाँ, बच्चे कमेंट किए जा रहे हैं कि सर जल्दी से राजस्थान यूनिवर्सिटी 6 एंड 4 सेमेस्टर के 6 और 4 सेमेस्टर के राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चे जिनका सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर बैक था, सर जल्दी से क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दो, जल्दी से क्वेश्चन प्रोवाइड करा दो। तो मैं आपके लिए लेकर आया गया हूँ आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कोटा यूनिवर्सिटी में काफ़ी क्वेश्चन मिले हैं, जूलॉजी बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, और अभी सेकंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री का मैंने बनाया है। शेखावाटी यूनिवर्सिटी में भी क्वेश्चन मिले हैं, राजस्थान में भी मिल रहे हैं और मत्स्य यूनिवर्सिटी के भी अब मैं कल से क्वेश्चन बनाना चालू कर दूंगा। 2-3 पेपर तो गए, बाकी अब मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा। उनके भी अब अगस्त में हैं उनके लगभग सारे पेपर। अब कई बच्चे कमेंट करते हैं, वो एक तो मैंने पहले बताया था कि कई बच्चों ने कमेंट किया कि सर क्वेश्चन नहीं आए, तो अब नहीं आए तो यार नहीं आए। एक बच्चे ने आज कमेंट किया कि सर क्वेश्चन आ तो जाएंगे, अब यार आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, खुद पर भरोसा नहीं है। अरे महेश जी ने जो क्वेश्चन बताए हैं उनको भी पढ़ो, और आपके पास जो है और आपने 6 महीने में पढ़ा है वो भी तो कुछ याद है आपको। कुछ वो याद है, कुछ महेश जी के बताए हुए क्वेश्चन आएंगे और कुछ तो बहुत कुछ हो। ठीक है ना? अब आप मेरे से स्टाम्प पर लिखवा के लो ना कि सर आप यहाँ पर एक स्टाम्प पेपर भी टाइप कर दो, एग्रीमेंट, और उस पर लिख दो कि महेश जी सर के बताए हुए क्वेश्चन अगर नहीं आए ना तो आप मेरे खिलाफ ये करवा सकते हो, ये ऐसा थोड़ी नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखो हमारी जो टीम है, विशेषज्ञ टीम है, और आपको विश्वास हुआ ना भाई, पूरा अध्ययन करती है, पूरा सिलेबस पढ़ती है, पिछले साल के पेपर पढ़ती है, कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन जो एक बार भी नहीं आ रहा है, और कौन से क्वेश्चन सिलेबस ही सेमेस्टर प्रणाली तो लागू हुई है ना, बाकी तो सिलेबस तो वही है, इधर का उधर ही हुआ है। तो पिछले 5 साल में कौन से क्वेश्चन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल से या केमी उसकी जूलॉजी की बात करें तो कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उन सब का अध्ययन करके ही जो टीम है वो हमारे समक्ष लेकर आती है क्वेश्चन, और हम उनको आपको उपलब्ध करवाते हैं। अब मान लो उनमें 2 क्वेश्चन नहीं आए तो क्या जा रहा है? ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप एग्रीमेंट लिखवाओ मेरे से, तो वो तो मेरे से होगा नहीं, इसके लिए तो मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी पूरी कोशिश करता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आए, और आए भी हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो आप लोग कह रहे हो, कमेंट देख रहे हो, सर कमेंट तो इतने प्यारे प्यारे कर रहे हैं बच्चे। एक तो बहुत प्यारा स्टूडेंट है मेरा, उसका तो नाम ही ले लेता हूँ आज। वो तो मतलब शायद वो मेरे भरोसे बैठा है। मैं तो उम्मीद यही करता हूँ कि अगर उसका क्वेश्चन नहीं आए तो वो तो मेरे से बिल्कुल ही नाराज़ हो जाएगा। किरण नांगलिया, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो, ये वीडियो अगर देखते हो, किरण नांगलिया बहुत ही प्यारा स्टूडेंट है ये, कौन जो भी है। और ये कह रहा है कि सर बीएससी सेकंड सेमेस्टर राजस्थान यूनिवर्सिटी बैक पेपर, बिल्कुल बेटा अभी मैंने अपलोड कर दिया है। ये तो मतलब हर कमेंट का जवाब देता है, देती है, जो भी है, कोई भी हो। और ये कह रहा है कि सर फ्रेंड्स, इसका कहना है कि सर आपने मॉर्निंग में 9 बजे के लिए पेपर डालने के लिए कहा था और थोड़ा सा लेट हो गया, तो मैं लेट हो गया, अभी कॉलेज का टाइम है, कॉलेज जाऊँगा, उससे पहले आपको क्वेश्चन देकर ही जाऊँगा। ओके, चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। ये तो हो गई छोटी-छोटी मगर मोटी-मोटी बातें हैं। पहले शक्तिमान देखते थे ना बेटा, आजकल तो नहीं आता शक्तिमान। पहले शक्तिमान जब आता था ना, तो लास्ट में यही आता था, छोटी-छोटी मगर मोटी-मोटी बातें। यूनिट फर्स्ट, पूरा ज़ूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ओके। यूनिट फर्स्ट में, सर ये यूनिट फर्स्ट किनकी है, मैं अभी दोबारा और बता देता हूँ, कई स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। यह है सेकंड सेमेस्टर, यह है सर सेकंड सेमेस्टर है। अब सर सेकंड सेमेस्टर के तो लग गए ना, बिल्कुल सेकंड सेमेस्टर के लग गए। ओल्ड सिलेबस आएगा बेटा, उनका ओल्ड सिलेबस के आधार पर बनाया गया पेपर है ये। सेकंड सेमेस्टर में का पेपर लगने जा रहा है किन किन स्टूडेंट्स का? फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट जिनका बैक पेपर है इस सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर, ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है सर, आ जाओ अब, आ जाओ बेटा। मार्कोनी मार्कोनिक
नियम व एंटी मार्कोनिक नियम, दोनों नियम बताने आपको, मार्कोनिक नियम भी बताना है और एंटी मार्कोनिक नियम भी बताना। इसके अलावा सेलजेप, सेलजेप नहीं बेटा ये, सेलजेप नियम, नाइट्रीन और कार्बनिन, सेलजेप नियम बताना है, नाइट्रीन के बारे में बताना है और कार्बीन के बारे में बताना है। आगे देखिए मुक्त मूलक हाफमान, मुक्त मूलक हाफमान विलोपन संयुग्मन क्या है, मुक्त मूलक हाफमान विलोपन संयुग्मन क्या है, इसको बताना है। अतिसंयुग्मन अनुनाद ऊर्जा, अतिसंयुग्मन अनुनाद ऊर्जा क्या है, टिप्पणी लिखनी है, इसकी व्याख्या करनी है आपको। इसके बाद में तो हो गया ना, पांच ही टॉपिक। हाँ, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही एवं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, है ना, नहीं कोई बात नहीं, मैं इधर लिख देता हूं। नाभिक स्नेही एवं इलेक्ट्रॉन स्नेही रिजेंट अभिकर्मक, ओके, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। ये हो गई बात बेटा फर्स्ट यूनिट। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट में क्या क्या है, सबसे पहले सेकंड यूनिट में ज्यामितीय समावयवता, कोई बात नहीं, ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता के बारे में बताना है, पीवाईजेड विन्यास के बारे में बताना है, ब्यूटेन एवं साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन के संरूपण। एक बात और बता देता हूँ, टाइपिस्ट में थोड़ी सी टाइपिंग में दिक्कत हो जाती है, तो कुछ शब्द आपको लगे ना भाई सर ये त्रुटि है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया करोगे। प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और कई है ना, कई ऐसे भी हैं सही लिख दिया वो नहीं, इनमें कमियां छाटेंगे, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना नहीं है, वो बैठ कर कौन से यूट्यूब चैनल वाले सर ने क्या गलती की वो कमेंट करेंगे। ब्यूटेन व साइक्लोहेक्सेन के संरूपण को बताना है, न्यूमैन व सौहार्द प्रक्षेपण बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमैन व सौहार्द प्रक्षेपण, आरवाई व एस विन्यास, ट्रियो एंड एरिथ्रियो समावयवी, ट्रियो समावयवी बताना है और एरिथ्रियो समावयवी बताना है। प्रतिबिंब व विवरिम समावयवी क्या है, प्रतिबिंब समावयवी और विवरिम समावयवी। रेसिमीकरण मिश्रण, रेसिमीकरण मिश्रण के बारे में आपको बताना है। इसके अलावा मेसो समावयवी, मेसो, मेसो बोल दो, मीजो बोल दो, एक बात है। मेसो समावयवी क्या है, इसके बारे में आपको टिप्पणी है। सर 2 यूनिट हो गई। तीसरी यूनिट में क्या दिया है, बेंजीन की कैकुले संरचना, पहले भी बताया था मैंने, बेंजीन की कैकुले संरचना। आपको एक बात और बताऊं, जो अभी सेकंड सेमेस्टर का पेपर लगा था ना, वो न्यू सिलेबस के आधार पर है और ये ओल्ड सिलेबस के आधार पर है, तो आपका पेपर बेटा ओल्ड सिलेबस के आधार पर ही आएगा। ओके, बेंजीन की कैकुले संरचना को विस्तार से समझाओ, हैकेल नियम को समझाना है, सिग्मा व पाई संकुल, सिग्मा व पाई संकुल को बताना, सक्रियण एवं विसक्रियण ओटी समूह क्या है उनको बताना है, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन बतानी है, बर्च रिएक्शन, बर्च रिएक्शन के बारे में आपको बताना है, और OIP अनुपात क्या है समझाइए। इसके अलावा नाइट्रीकरण एवं मर्क्यूरीकरण, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण एवं मर्क्यूरीकरण, नाइट्रीकरण एवं मर्क्यूरीकरण पर टिप्पणी लिखिए। और लास्ट और फोर्थ यूनिट, रेडियो एक्टिव विघटन, रेडियो एक्टिव डिटेक्शन, विघटन को समझाइए। आर्नियस सिद्धांत या आर्नियस समीकरण के बारे में टिप्पणी लिखिए। सक्रियण ऊर्जा क्या है, सक्रियण ऊर्जा क्या है, इसका मान स्थापित कीजिए। अर्धायुकाल, हाफ लाइफ, इसके अलावा सूडो ऑर्डर,
सूडो ऑर्डर छद्म कोटि, जिसको बोलते हैं छद्म कोटि की अभिक्रियाएं, छद्म कोटि की अभिक्रिया। इसके अलावा टक्कर सिद्धांत। तो अभिक्रियाएं तो आपको तीनों पढ़ के जानी बेटा, छद्म कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं। छद्म कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि मतलब जीरो ऑर्डर, जीरो भी है ना, शून्य भी है, शून्य भी है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और हो गया ना, हाँ बिल्कुल, ये तीनों आपको पढ़कर जानी है। इसके अलावा टक्कर सिद्धांत आपको पढ़कर जाना है। ओके, ये हो गई बेटा बात। दोबारा से और देख लो, रेडियो एक्टिव विघटन, आरएनए सिद्धांत, सक्रियण ऊर्जा, अर्धायुकाल, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, टक्कर सिद्धांत, जीरो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये हो गए बेटा राजस्थान यूनिवर्सिटी के वे सभी स्टूडेंट जो भी 6 और 4 सेमेस्टर में है। क्या आएगा, ओल्ड सिलेबस केमिस्ट्री। और ओल्ड सिलेबस केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बैक पेपर था सेकंड सेमेस्टर का, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जिन्हें उपलब्ध करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूं काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। अगर 2, 5, 7 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर प्यारा सा कमेंट जय श्री श्याम लिख दीजिएगा, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे कृष्णा, आपका दिन मंगलमय हो।